बना बस अब बोल मत लाइव है ना, ये बंद हो जाएगा। निष्ठा योग को देने वाला, निश्चल योग सिखाने वाला, निष्ठा योग को देने वाला, निष्ठा योग को देने वाला, निश्चल योग सिखाने वाला, पंच तत्व बताने वाला, ब्रह्मांड में सबसे निराला, पंच तत्व बताने वाला, ब्रह्मांड में सबसे निराला, कौन है निश्चल द्रोण, कौन है निश्चल द्रोण, दुनिया क्या जाने वो कौन, दुनिया क्या जाने वो कौन। अनिकेत राडार बनाया, श्वास लेना उसने सिखाया, अनिकेत राडार बनाया, श्वास लेना उसने सिखाया, पंचारक फिर उसने समझाया, ऊर्जा स्रोत का ज्ञान कराया, पंचारक फिर उसने बताया, ऊर्जा स्रोत का ज्ञान कराया, कौन है निश्चल द्रोण, कौन है निश्चल द्रोण, दुनिया क्या जाने वो कौन, कौन है निश्चल द्रोण। योग व योगा की गन और सबके नारे तो ऐसे देवताओं के नारे। जी प्रणाम। आज 29 जनवरी 2023, आज से इस गौशाला, किसान गौशाला क्या कहते हैं इसको, श्री कृष्ण गोधाम, श्री कृष्ण गोधाम गौशाला में हम लोग बैठे हैं। ध्यान केंद्र है ये वहां का, और आप पीछे देख रहे हैं गायें बंधी हुई हैं। गौशाला बहुत बढ़िया, करीब 800 गोधन है यहाँ पर, और गाय के पंचगव्य से कुछ वस्तुओं का निर्माण भी होता है, यानी स्वदेशी जो भारत देश का अपना ज्ञान है। स्वदेशी यानी हमारे पास, भारत देश के पास ज्ञान है, सारा ज्ञान भारत देश के पास था, है और दे रहा है, देता रहा है शुरू से। स्वदेशी का जो मंत्र अब नया शुरू हुआ है, वो हुआ है पंचगव्य के प्रोडक्ट्स को देने के लिए। एक्चुअली कि गौशाला जिसका पालन करना श्री कृष्ण ने सिखाया था, गोपाल कहा जाता है, लड्डू गोपाल। वो निकाल देंगे क्या सिंहासन? लड्डू गोपाल कहा जाता था उसको। तो गोपाल इसीलिए कहा गया था कि उन्होंने गाय पालने का ज्ञान दिया था, कि गाय अगर आपको गाय अगर पालते हो तो उसके क्या क्या मतलब वो गाय क्या क्या दे सकती है। एक गाय थी कामधेनु, अगर आपने सुना हो, जो उससे निकले थे, क्या कहते हैं उनको, कामधेनु गाय, जो उससे निकली थी समुद्र मंथन में निकली थी कामधेनु गाय, और वो सब कुछ देती थी। मतलब जो भी आपको भोजन के लिए चाहिए, खाने की व्यवस्था की बात कर रहे हैं आप, पृथ्वी को पालने का काम करती है गाय। पृथ्वी की माता है गाय, माता का काम है पालने का, तो पूरी पृथ्वी को पालती है गाय, पाल सकती है गाय। और सिर्फ
पूरी पृथ्वी को पालती है गाय। और पृथ्वी पर जो रहने वाले वासी हैं, रहने वाले लोग हैं, उनको जो भी चाहिए हर चीज की उपलब्धि करा सकती है गाय। पंचगव्य, एक वो सुना होगा आपने, जो स्वदेशी का अभियान चलाया था हमारी सरकार ने। स्वदेशी में सबसे सर्वोत्तम जो प्रोडक्ट है वो है पंचगव्य, और उनका उपयोग करके हर प्रकार की दवाई, औषधि बनाई जा सकती है। पूरा का पूरा 56 भोग कहा गया है खाने में, भोजन में, तो 56 भोग पंचगव्य से प्राप्त हो सकते हैं, होते ही हैं। क्यों? अनाज, गेहूं, चावल, जो भी कुछ आप अनाज में गिनते हैं, फल, सब्जियां, वो सबकी सब पंचगव्य के बिना अधूरी है, बेकार है। उनमें अगर आप पंचगव्य का उपयोग करके और फिर खेती करते हैं, निश्चल खेती कहा गया उसको, तो उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको कभी रोग नहीं देगा, ये पक्की बात है। बीमारी नहीं देगा कभी भी। तो उन प्रोडक्ट्स को उपयोग बनाना, पहली बात तो बनाना, उनका निर्माण करना, क्या क्या बना सकते हैं हम पंचगव्य से, और उनको बना करके उनकी उपयोग करने की विधि। आपको एक बात यहां पर मैं बताना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली कहते हैं कि जो भोजन है ना, खाना, वो वातावरण के हिसाब से खाना चाहिए। आयुर्वेद में अगर आप थोड़ा सा समझेंगे उसको, तो स्थान, उसी स्थान पर पैदा होने वाली जो औषधियां हैं, मतलब जड़ी बूटियां कहते हैं उनको, वही अगर उपयोग करेंगे तो लाभ जल्दी होगा और अच्छा होगा। लेकिन अगर आप पंचगव्य पर आधारित खेती करते हैं तो फिर स्थान का कोई महत्व नहीं रह जाता है। ये मतलब टेक्निकल बात बता रहा हूं मैं आपको, कि अगर आप पंचगव्य का उपयोग करके खेती बाड़ी करते हैं, खेती करते हैं, तो आपको फिर स्थान का कोई वो नहीं रह जाता है, महत्व नहीं रह जाता है। कहीं पर भी, जहां पर भी पंचगव्य से खेती हो रही होगी, वहां पर आप वो उस अनाज को, उन सब्जियों को उपयोग करेंगे अपने जीवन में, तो आपको नुकसान होने का सवाल ही नहीं उठता, पॉसिबल ही नहीं है, संभावना ही नहीं है कोई। इसीलिए कहा गया है कि गाय पृथ्वी को पालती है। अगर गाय से आप अपने अपने एरिया को पंचगव्य से उसका वो करेंगे, उपयोग करेंगे पंचगव्य से उसको मेंटेन करने का वहां पर, तो आप निरोगी काया परमानेंट पा सकते हैं। निरोगी काया की बात हो रही है यहां पर, अभी मानसिक की बात नहीं कर रहा हूं, मन की बात नहीं कर रहा हूं, मानसिक रोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, निरोगी काया की बात कर रहा हूं। और नेचुरल सी बात है, अगर आपका शरीर में कोई कष्ट नहीं है, इमेजिन अगर आपके शरीर में कोई कष्ट नहीं है, तो आपका मन तो प्रसन्न रहेगा ही। जब शरीर, इसको समझना तो कितना आसान है। बाई चांस चलते चलते आप गिर गए, उसमें तो किसी चीज का कोई कनेक्शन है नहीं, आप गिर गए, तो गिरोगे तो शरीर कष्ट कहां आएगा, मन में आएगा क्या? लोग कहते हैं, अभी कहना शुरू किया, एक वीडियो थी वहां पर, उसमें यह कहा गया कि रोगों की शुरुआत होती है मन से। पर अब आप गिरे तो आपका मन कर रहा था क्या गिरने को? नहीं कर रहा था। अच्छा, हो सकता है कर भी रहा हो भाई, ये मैं कह नहीं सकता, पर नॉर्मली मेरे ख्याल से जो गिरते हैं तो वो एक एक्सीडेंट होता है, अचानक गिर गए आप। तो अचानक गिरे हुए का जो कष्ट है वो किसको होगा? शरीर को होगा कि मन को होगा? तो एक ये भी स्टेटमेंट कंफ्यूजन वाली है कि रोगों की शुरुआत मन से होती है, ये वहम है। रोगों की शुरुआत तन से भी हो सकती है, मन से भी हो सकती है। तो तन से रोगों की शुरुआत ना हो, उसके लिए पंचगव्य का उपयोग करके, उनके प्रोडक्ट्स को बना करके और उनका उपयोग करना शुरू करो, तो आपको रोग, एक्सटर्नल इंजरीज
होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और मन प्रसन्न रहेगा तो आप गिरोगे भी नहीं, ये भी पक्की बात है। आप गिरते तब हो, चलते चलते गिर गए, अचानक ठोकर लगी और गिर गए, क्योंकि आपको वो जिस चीज से ठोकर लगी वो दिखाई नहीं दिया। क्यों दिखाई नहीं दिया? क्योंकि मन में विचार कुछ और चल रहे थे। कहा जाता है कि समाधि में रहना सीखो। अब ये बड़ा अजीब सा शब्द आ गया, समाधि में रहना सीखो। इसका क्या मतलब हुआ? समाधि में रहना सीखो का मतलब है वर्तमान में रहना सीखो। और वर्तमान में रहना सीखना है, ये क्या अजीब सी बात नहीं होगी कि वर्तमान में रहना सीखो? मतलब वो वर्तमान में तो रह ही रहे हैं। तो वर्तमान में रहना सीखो को अगर समझना है तो किसी भी गृहिणी को रोटी बनाते हुए देख लो, उसका हाथ कभी नहीं जलता। वैसे जल जाता है आजकल, नॉर्मली नहीं जलता, पहले नहीं जलता था। क्यों? क्योंकि वर्तमान में रहने का मतलब है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसी में आपका ध्यान है। ध्यान। अब ध्यान शब्द से क्या चीज दिमाग में आती है? जैसे ध्यान की बात करोगे ना तो एक ही शब्द ध्यान दिमाग में आता है, अंग्रेजी चल रही है ना आजकल, मेडिटेशन। तो वर्तमान में रहने का मतलब है मेडिटेशन करना, मेडिटेट स्टेट में रहना, मेडिटेटेड स्टेट में रहना, मेडिकेटेड नहीं, मेडिटेटेड। अब लोग मेडिटेशन का तो मेरे ख्याल से सबको पता ही है मेडिटेशन क्या होता है, और हर इंसान कोशिश करता है मेडिटेशन करने की। विधि चाहे कोई भी यूज करो, हजारों विधियां अवेलेबल है, प्रोसीजर हजारों अवेलेबल है, परंतु मुझे कौन सा प्रोसीजर सूट करेगा ये कैसे पता लगेगा? बहुत कोशिश करता हूं मैं ध्यान लगाने की, नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो प्रोसीजर, जो सिस्टम, जो पूजा विधि जो मैंने अपनाई, जो मैंने एजुकेशन ली मेडिटेशन करने के लिए, मेडिटेशन सीखने के लिए भी तो एजुकेशन लेते हो, तो वो जो एजुकेशन ली मैंने वो मेरे को सूटेबल ही नहीं थी। एजुकेशन तो ले ली मैंने, फीस देनी थी, फीस दे दी और सीख लिया, पर वो मुझे सूटेबल ही नहीं थी, तो मैं क्या करूंगा उसका? अब ये तो मतलब ऐसी बात होगी कि मैंने जो है मेडिकल की ट्यूटोरियल लिया, ट्यूशन ली और एग्जाम इंजीनियरिंग का देने चला गया, तो क्या होगा? वही हो रहा है कि मेडिटेशन की एजुकेशन कौन सी लेनी है इसके बारे में कोई पता नहीं करा, मैंने सोचने की, खोजने की कोशिश नहीं करी, परंतु अब मेरे से मेडिटेशन होती नहीं। तो रिजल्ट जो है, अब इसमें आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान दो चीजों का हुआ, एक टाइम का और पैसे का, दो चीजों का नुकसान हुआ। और उपयोग उसको कर नहीं पा रहे तो टेंशन और हो गई। तो रोगों की शुरुआत मन से ऐसे होती है, तो मन से नहीं हुई, तन से ही हुई। क्यों? क्योंकि आप पैसे दिए, आपने फीस दी, फिर अटेंड करी क्लास, 1 दिन की, 2 दिन की, 1 महीने की, 6 महीने की प्रैक्टिस करवाई उन्होंने, घर आकर के आपसे होती नहीं। प्राणायाम के कैंप लगते हैं पतंजलि योगा के, 7-7 दिन के, 8-8 दिन के शिविर लगते हैं, और भी बहुत सारे लोग लगाते हैं, मतलब ये ट्रेंड है, चल रहा है। तो सारे लोग वो अटेंड करते हैं, उसकी जो भी चार्जेस होंगे, फीस होगी, फ्री होगा, वो मुझे नहीं मालूम, अटेंड करते हैं, बहुत अच्छा लगता है वहां पर घर पे आके वो अभ्यास होता नहीं है। उसका कारण, उसका एकमात्र कारण यही है कि जो कुछ भी उन्होंने वहां सिखाया वो मैंने सीखा नहीं, सीख नहीं पाया मैं। क्यों? क्योंकि मेरा जो कंपोजिशन है उसको वो सारी चीजें सूट ही नहीं करती थी। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार की प्रक्रिया कितनी कॉमन है, सब करते हैं, कोई भी कर सकता है, लेकिन सूर्य नमस्कार के भी साइड इफेक्ट्स हैं।
पता है आपको? मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया ये। तो हर चीज जो अन्यानी सभ्यता की में अवेलेबल थी, वो जरूरी नहीं थी कि हर एक को हर चीज सूट करे। कस्टमाइजेशन 5 ज्ञान है, वो बताया गया है कि अगर आप ये देखेंगे तो इसमें ना ये छोटा सा वो बना रखा है चक्र सा, सुदर्शन चक्र है ये, ज्ञान युक्त सुदर्शन कहा गया इसको, पता नहीं कहीं लिखा था। तो इसमें 5 ज्ञान बताए गए हैं। 5 ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, आयु ज्ञान, ज्योति ज्ञान, व्यवहार ज्ञान। और उनको प्राप्त करने के 4 रास्ते हैं, कर्म, भक्ति, शक्ति, समय। ये सब कुछ दे रखा है इसमें, क्योंकि ये बना था अन्यानी सभ्यता में। तो बता तो दिया इसने कि सब कुछ ये है, पर ये नहीं बताया इसने कि मुझे क्या सूट करेगा, मुझे कौन सा ज्ञान लेना चाहिए, मुझे कौन सा ज्ञान लेना चाहिए इसमें से, वो मेरे को कैसे पता लगे, और मुझे कौन सा रास्ता अपनाना है। कहा गया वो, इन 4 में से कौन सा रास्ता मेरे को सूट करेगा, मैं वो रास्ता लूं, यह बताने की प्रक्रिया इसमें कोई नहीं है अन्यानी सभ्यता में। तो ये ही बताने के लिए एशो सभ्यता का विकास हुआ। विकास किसने किया? एशो सभ्यता का विकास किसने किया? एशो सभ्यता का विकास करवाया कृष्ण ने महाभारत में, कर्म की व्याख्या करके, कर्म का सिद्धांत देकर के, कर्म फल के, कर्म जो भी कर्म कर रहे हो तुम्हें पता होना चाहिए कि उसका फल क्या मिलेगा। ये जो 5 ज्ञान बताए गए अभी जो मैं दिखा रहा था आपको, तो वो 5 ज्ञान ये तो बताते हैं कि हर कर्म का एक फल मिलेगा, निश्चित है। कब मिलेगा ये भी फिक्स है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा कर्म का कौन सा फल मिलेगा। वो कैसे पता लगेगा? जैसे आयुर्वेद में कहा गया है कि स्थान के अनुसार औषधि चुननी चाहिए। एलोपैथी ने क्या किया? एलोपैथी ने कहा कि स्थान के अनुसार औषधि चुनने से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने एक पर्टिकुलर पॉइंट उसमें से निकाल लिया, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट। मतलब औषधि में तो 10 तरह की चीजें हैं, 50 उसमें वो होंगे कंटेंट कंपोनेंट्स। तो उसमें एक कंपोनेंट निकाला और उसको टेस्ट किया कि ये क्या क्या फायदा दे सकता है। तो वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस हो गया, क्योंकि वो कंपोनेंट आपको हर औषधि में मिल जाएगा। वो औषधि चाहे कहीं भी पैदा हुई हो वहां मिल जाएगा आपको। तो इसलिए एलोपैथी इतनी जल्दी इतना राइज कर गई, पर उसमें नुकसान क्या हुआ कि उसमें नुकसान ये हुआ कि उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो तो मिल गई, लेकिन उसके साथ साइड इफेक्ट्स। आयुर्वेद में साइड इफेक्ट हैं पर बहुत कम है। वो साइड इफेक्ट इसलिए आ जाते हैं क्योंकि स्थान का ध्यान रखना बहुत मुश्किल है कि औषधि जो हिमालय में मिलेगी वही औषधि हम लोग जमीन पर नॉर्मल उसमें भी यूज कर लेते हैं, हमारी मजबूरी है। तो उसके साइड इफेक्ट कम है, कारण कि उसमें हमने जो 50 कंपोनेंट थे सारे के सारे यूज किए, एक निकाला नहीं उसमें से। तो जो साइड इफेक्ट थे वो कंपनसेट हो गए बाकी 49 से। तो इसलिए साइड इफेक्ट आयुर्वेद के बहुत कम होते हैं, बहुत कम, पर होते हैं। तो पंचगव्य से अगर आप खेती बाड़ी करते हो तो फिर आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कहां पर आपकी वो जो जड़ी बूटी है वो कहां पर पैदा हुई है, बिकॉज वहां पर जमीन इंपॉर्टेंट नहीं होती, नहीं, एरिया, फिजिकल क्लाइमेट की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है।
पंचगव्य से की हुई खेती में फिजिकल इंपॉर्टेंस एटमॉस्फेयर की खत्म हो जाती है। गाय की क्वालिटी है ये, और किसी में नहीं है ये क्वालिटी, सिर्फ गाय में है। तो पंचगव्य आधारित खेती करो, ऑर्गेनिक खेती, अनलेस वो पंचगव्य पर आधारित हो, और कुछ नहीं, पंचगव्य के अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और गाय उसी एरिया में चरती है, चरेगी, जो अपना भोजन कर रही है वो भी उसी एरिया में होना चाहिए, तब जाकर के वो खेती को ट्रू ऑर्गेनिक खेती कह सकते हो आप। निश्चल खेती उसका नाम दिया गया है, निश्चल एग्रीकल्चर। अब कृष्ण से गाय का कनेक्शन ये तो पता ही है, लड्डू गोपाल नाम सुना ही होगा आपने। गोपाल, कृष्ण का एक नाम गोपाल था, एक नाम श्याम था, कृष्ण तो था ही, और पता नहीं कितने नाम थे। तो ये समझो कि इतने सारे नाम कृष्ण के थे, उसमें से एक नाम गोपाल था। क्यों? क्योंकि उनको गाय पालने का तरीका उन्होंने सिखाया था, सोसाइटी को इंपॉर्टेंस बताई थी कि गाय पालने के क्या फायदे हैं। और कृष्ण के ग्रैंडफादर बाबा जी, उनका गाय के दूध से घी और बाकी और बहुत सारी चीजों का निर्माण करने का कारोबार था। वासुदेव के पिता का। तो गोपाल कहा गया उनको, और लड्डू गोपाल तो आप सारे जानते ही होंगे। बिकॉज अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा श्वास योग की प्रैक्टिस भी करते रहे तो अच्छा रहेगा, बैठे बैठे तो दोनों काम हो जाएंगे। आप श्वास योग क्या है? श्वास योग जो है मेडिटेशन का वर्तमान में रहने का तरीका है। अगर आप श्वास योग का अभ्यास रेगुलर करते हैं तो आपको वर्तमान में रहना सीखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप रहने लगेंगे वर्तमान में। गुड। तो मैं गोपाल की बात कर रहा था। गाय पालना सिखाया कृष्ण ने, तो उनको गोपाल का नाम दिया गया, और लड्डू गोपाल कहा गया। कृष्ण ने गाय पालने का सिखाया, ठीक है, तो उसको लड्डू गोपाल कहा गया। अब जब ऐशो सभ्यता की नींव उन्होंने रखी थी महाभारत में, जैसा कि मैंने बताया, और उसको सृजन, उसका जो वो किया, महाभारत के बाद सर्वनाश हो गया था। तो उसको सृजन करने के लिए नाथ संप्रदाय, नाथ और सिद्ध, नाथ संप्रदाय को यह काम सौंपा गया था। नाथ संप्रदाय, नवनाथ में जो विष्णु के 9 अवतार, विष्णु के अवतार हुए, तो उन्हीं के पैरेलली उनका जो उन्होंने जो अपना काम कर दिया, और जो बचा हुआ टाइम था मर्ज होने के पहले का, विष्णु में वापस मर्ज हुए ना सारे, ये सारे अवतार विष्णु में मर्ज हो गए थे वापस लास्ट में। ये प्रक्रिया हुई थी 2011 में। तो उसके साथ में बाद में जब नाथ संप्रदाय आए तो उन्होंने क्या किया? सृजन का काम शुरू किया, सृजन का काम शुरू किया उन्होंने, और वो चल रहा है। अब वो व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, टेक्नोलॉजीज दी सारी की सारी। अब वो उसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ
वो एग्जाम्पल है कि वो उस व्यवस्था को इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, और उसकी सक्सेस आप उत्तर प्रदेश में देख सकते हो। और यही सिस्टम अब चलेगा पूरी पृथ्वी पर। पंचगव्य युक्त खेती बाड़ी हो जाएगी, निश्चल खेती। गोपाल जो थे, लड्डू गोपाल, अब जो है षोडशी गोपाल हो चुके हैं। 2006, 30 मार्च 2006, और 16 साल के षोडशी गोपाल हो चुके हैं और ब्रह्मांडधीश बन चुके हैं। जब वो कृष्ण थे तो द्वारकाधीश बने थे, और अब षोडशी गोपाल हैं तो वो ब्रह्मांडधीश बन गए हैं। षोडशी गोपाल का नाम था कृष्णेंद्र, और अब वो ब्रह्मांडधीश बन गए हैं। और दोनों में फर्क क्या है आप देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे लड्डू गोपाल तो उनके हाथ में लड्डू हुआ करता था, लेकिन ब्रह्मांडधीश जब बने हैं तो उनके हाथ में पृथ्वी का कंट्रोल है। यह आपको ग्लोब दिखाई दे रहा होगा, और पीछे मोर का पंख लगा हुआ है। यह मोर का पंख क्या कह रहा है? इस मोर के पंख की बहुत ही इंपॉर्टेंस है, समझने की बात है कि यह मोर का पंख अनिकेत रडार का काम कर रहा है। मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों काम। अनिकेत रडार क्या है? अनिकेत रडार है जो स्वर्ग की वाइब्रेशंस को रिसीव करता है पृथ्वी पर, और ट्रांसमिट होती है ब्रह्मांडधीश के दरबार से। आप अगर रडार अगर आपने देखा हो, एंटीना देखा होगा, टीवी में जो पहले एंटीना लगा करते थे वो एंटीना देखो, या आप डिश को देखो। डिश के अंदर बहुत सारे खाने बने होते हैं। कभी ध्यान दिया आपने डिश के ऊपर कि डिश इज ए मैश। उसके अंदर बहुत सारे एंटीनाज लगे होते हैं टू रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम मल्टी डायरेक्शंस। तो ये जो है ये ट्रांसमिट कर रहा है, जो ब्रह्मांडधीश के दरबार में जो एंटीना लगा हुआ है वो ट्रांसमिट कर रहा है, और आप इसको अपने यहां पर रिसीव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप अपने यहां पर इंस्टॉल करें रडार को, और उसको प्रोसीजर जो उसके साथ है उसको फॉलो करें, तभी आएंगे। क्योंकि वो वाइब्रेशन रिसीव तो कर लेगा, पर आपको कैसे मिलेंगे? तो आपको अपने आप को उतनी एलिजिबिलिटी, आपकी अपनी योग्यता उतनी रहनी चाहिए कि वो आप रिसीव कर पाओ। ये है स्वदेशी प्रोडक्ट्स, स्वदेशी काम, स्वदेशी टेक्नोलॉजीज, जिनका उपयोग आपको करना ही पड़ेगा और पूरी पृथ्वी में लोगों को यूज करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये यूनिवर्सल है, इनको कहीं पर भी यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एक सैटेलाइट की बात करता हूं मैं, यहां पर एग्जांपल देता हूं सैटेलाइट का, कि ऊपर जो सैटेलाइट है, जो मैन मेड सैटेलाइट की बात कर रहा हूं मैं, तो पूरी पृथ्वी पर सिग्नल आता है कि नहीं आता उनका। अब नेचुरल सैटेलाइट की बात करें, चंद्रमा पूरी पृथ्वी पर दिखता है कि नहीं दिखता है? ऐसे ही पूरी पृथ्वी इनके सिग्नल रिसीव करती है। इनफैक्ट इनके सिग्नल पूरे ब्रह्मांड में उपलब्ध है, अवेलेबल है। बस अनिकेत रडार की स्थापना करनी है आपको अपने घर में या अपने वर्क प्लेस पे, जहां पे भी आप चाहो, और वो प्रोसीजर की एजुकेशन लेनी है, यानी पूजा सीखनी है, पूजा विधि सीखनी है, यानी एजुकेशन लेनी है कि उन सिग्नल्स को जो आ गए हैं मेरे घर में, उनको मैं कैसे उपयोग करूं। और हर एक का इंडिविजुअल है, तो सबको अपना अपना कुच्छल एंटीना लेना पड़ेगा, या वो एक सेतु है कोई, वो जो भी इसके साथ सूटेबल है वो लेना पड़ेगा, अपना अपना पर्सनलाइज। तो आप सिग्नल रिसीव कर सकते हैं। क्या कितना समय कितना हो गया? 30 मिनट।
30 मिनट। कोई वीडियो चलाया जा सकता है? नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कोई भजन लगा लो यार, एक भजन सुनेंगे। शंख टेक्नोलॉजी का डेमो देना है ना? शंख टेक्नोलॉजी का डेमो मशीन से कोई बच्चा दे। हाँ, दे सकते हैं। एक भजन सुन लो, तुम तैयारी कर रहे थे। ठीक है। पालकी तो बेटा 5 बजे निकलेगी। फिर इसको बंद क्यों कर दिया तुमने? मैं एक भजन सुनेंगे। ये चलेगा कैसे? देखो मशीन कैसे चलेगी? पावर बैंक के इसके अंदर हाँ, अभी भजन के बाद शंख टेक्नोलॉजी का डेमो। कोई ऑन मत करिए मशीन, अभी नहीं ऑन करना, वही वही नहीं रखिए चलेगा। कैमरा इधर ही ले आएंगे। छोटे-छोटे श्वास। जीवन मुझे जाने का होगा नहीं, थोड़ा सा चलने दे इसको। जीवन मुझे बढ़िया, जाने का फर्स्ट क्लास भजन है ये। जीवन मुझे जाने का लेते रहो इससे काम लेते रहो इससे काम जीवन मुझे जाने का नाम जीवन मुझे जाने का नाम एक दिन जीवन बुझ जाएगा मशीन लगाई। एक दिन जीवन बुझ जाएगा राख में फिर मिल जाएगा एक दिन जीवन बुझ जाएगा राख में फिर मिल जाएगा ऐसे घुमा लेना। बुझने से पहले तुम बुझने से पहले तुम कर लो इसका प्रयोग बुझने से पहले तुम कर लो इसका प्रयोग जो कर पाएगा कभी नहीं पछताएगा जीवन मुझे जाने का नाम करते रहो जीवन मुझे जाने का नाम लेते रहो इससे काम लेते रहो इससे काम डेमो कर लेना इसके बाद। जीवन मुझे जाने का नाम लेते रहो इससे काम
श्वास योग की डेमो दीदी। हाँ जी, ये जो आप छोटी सी मशीन देख रहे हैं, ये शंख टेक्नोलॉजी पर आधारित डिजिटल शंख मीटर है। इसे लंग्स एफिशिएंसी टेस्टर के नाम से भी जाना जाता है और अक्सर आपको एशोपैथी के सेंटर्स पे या शंखमाप केंद्र पर ये डिवाइस देखने को मिलेगा। इस डिवाइस की विशेषता क्या है? आपके शरीर का अभी इम्यूनिटी लेवल कितना है या आपके शरीर में 5 तत्वों का अभी कितना संतुलन है, ये आप मेजर कर सकते हैं इस डिवाइस के माध्यम से। इस इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करने वाले, इसे इनोवेट करने वाले हैं प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल, जो कि फादर ऑफ टाइम के नाम से भी जाने जाते हैं और डिजिटल शंख टेक्नोलॉजी उन्हीं की ही देन है। ये मशीन आपकी श्वास प्रक्रिया पर आधारित होती है और इसमें ये जो छोटी सी एलईडी लाइट लगी है, इसके पास ही एक सेंसर लगा होता है जहां पर आपको अपना अंगूठा रखना होता है, अपना थंब रखना होता है और उसके बाद आपको 5 गहरे सांस लेने हैं। ये सांस आपके पूर्ण सांस होने चाहिए। जितना आप भर सकते हैं उतना भरें और जितना आप छोड़ सकते हैं सांस उतना छोड़ें। और 5 सांस के बाद आप जब अपनी वैल्यू देखेंगे तो इस टेबल के आधार पर आप जान सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी के कैसी है, पुअर है, वीक है, एवरेज है या अबव एवरेज है या मैरिज एलिजिबिलिटी तक आप पहुंच चुके हैं। 180 शंखमाप से कम पर यदि आप विवाह करते हैं तो निश्चित है कि डिस्टरबेंस बनी रह सकती है विवाह में, यानी कि टीम में रहने के लिए, ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के ग्रुप में ठीक से परफॉर्म करने के लिए आपको कम से कम 180 शंखमाप अपना मेंटेन करना ही होगा। इसलिए इससे कम शंखमाप पर आप विवाह तो बिल्कुल ना करें। और जो मैरिड लोग हैं उन्हें ये सलाह दी जाती है कि मैरिड लाइफ से रिलेटेड डिस्टरबेंसेस दूर करने के लिए अपने इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाकर 180 शंखमाप तक कम से कम लाया जाए। तो अब ये टीनेजर बिटिया हमारे साथ है जो कि अभी 14-15 वर्ष की हैं और ये एक डेमो हमें करके दिखाएंगी। बेटा अपना थंब रखो। सबसे पहले यहाँ पर थंब रखना है, स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे। 5 सांस, हाथ उठा के सांस लेके दिखाओ। जब ये बिटिया हाथ ऊपर की ओर कर रही है तो ये सांस भर रही है और जब हाथ नीचे की ओर करेगी तब ये सांस छोड़ रही है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में जल्दी जल्दी बीमारियां ना आए तो ये इंश्योर करें कि घर के सभी लोग कम से कम 150 या 200 के आसपास शंखमाप मेंटेन करें। यदि किसी को क्रोध से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उसका शंखमाप बढ़ाएं और रेगुलर मेजर करवाएं कि कहीं आप बीमारियों की तरफ आगे तो नहीं बढ़ रहे। क्योंकि यदि आपका शंखमाप गिर रहा है, पहले यदि आपका शंखमाप 80 था और अब 70 है, फिर 60 है, तो यकीन जानिए कि बहुत जल्दी आप बीमारियों की गिरफ्त में आने वाले हैं। इस मशीन के माध्यम से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होने वाला है, बीमार या स्वस्थ। वैल्यू आई? ये हाँ जी। निश्चल बेटा आप करो। ये 8 वर्ष के बालक हैं, अभी 7.5 वर्ष के ही हैं, लेकिन अपने माता पिता, बड़े भाई बहनों को देखते हुए इन्होंने भी प्रैक्टिस शुरू कर दी है अपने आप को हर प्रकार की बीमारी से, पैंडेमिक से, प्रदूषण के नुकसान से बचने के लिए। इस वैल्यू को मेंटेन करना बेहद जरूरी है। इसे मेंटेन करने के लिए आप कोई भी टेक्नोलॉजी को अपना सकते हैं। आप चाहे प्राणायाम करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, कीर्तन करें या ध्यान करें या आप एक्सरसाइजेस करें, वर्कआउट करें, वो आपकी चॉइस है। लेकिन शंखमाप आपका मेंटेन रखना आपकी पहली जिम्मेदारी बनती है। यदि आप कर्म योगी होना चाहते हैं तो आपको 900 शंखमाप का लेवल क्रॉस करना होगा। कर्म योगी, जिन्हें गीता में श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञा के नाम से बताया है, 900 के ऊपर आप उस लेवल को, जिन्हें मन्यासी भी कहा जाता है, वो प्राप्त कर सकते हैं।
तो अब मशीन इधर ले आओ। अरे आ जाएगी वो तो कोई बात आइए इधर ही ले पितु इसी तरीके से आगे। डेमो कराओ ठीक से। 5 गहरे सांस आपको लेने हैं। सामने मत कैमरे के। जी, यहाँ पे अपना ये सज्जन श्री कृष्ण गौधाम गौशाला में आए हैं अपना शंखमाप करवाने के लिए, जिससे ये जान पाएं कि अभी इनके शरीर में 5 तत्वों का कितना बैलेंस है या इनकी इम्यूनिटी कैसी है। इसे जानने के लिए ये शंख टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। कृष्णेंद्र कथा चल रही है श्री कृष्ण गौधाम गौशाला अंबाला शहर में। कथावाचक अश्विनी जी दिल्ली वाले स्वयं यहाँ पर पधारे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं गौ माता, जो कि एक्चुअली हमारी नानी के समान है, क्योंकि धरती को पालने का कार्य गैया करती है। गौ ही पंचगव्य के द्वारा धरती को पालती है और हमारी माँ धरती है। हमारे लिए बहुत ही सम्मानीय है, पूजनीय है गौ। और ये इस गौशाला में 800 से अधिक गायों की देखभाल की जाती है और ये इस स्थान का ध्यान केंद्र है। इस स्थान की विशेषता यह है कि ये गोबर से बनाया गया है। देसी गाय के गोबर से बना हुआ यह स्थान ध्यान करने के लिए, अपने मन को शांत और स्थिर करने के लिए सर्वोत्तम स्थान है। आप स्वयं यहाँ आकर एक बार समझ सकते हैं। 5 गहरे सांस लेने हैं। गिन रहे हो बेटा? लास्ट टाइम डेमो हुई थी ना। नहीं प्रैक्टिस। गागर में सागर इन्होंने तो भरा था। गाय निकालो। यहाँ पे उपलब्ध है। यहाँ पे उपलब्ध है। पांच गहरे सांस। ये सांस आपको इस प्रकार से लेने हैं कि आपके चेहरे की सौम्यता बनी रहे, आपके शरीर में किसी प्रकार का खिंचाव ना आए। आप पूरा सांस भरें और पूरा सांस छोड़ें। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदरता के साथ ये सज्जन श्वास प्रक्रिया का अभ्यास करते हुए अपनी वैल्यू को मेजर कर रहे हैं। डिजिटल शंख मीटर का नाम का ये यंत्र साल 2006 से पब्लिक में प्रदर्शित किया जा रहा है। साइंस एक्सप्रेस म्यूजियम के माध्यम से, साइंस एक्सप्रेस ट्रेन के माध्यम से, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एग्जीबिशन के माध्यम से 344 दिखाओ। 3 ये आएगा कैमरे में। अच्छा, 344 वैल्यू, जो कि लाई करती है गुड की इस श्रेणी में, अबव एवरेज, उसके बाद मैरिज एलिजिबिलिटी, उसके बाद है अच्छी। 344 शंखमाप ये बताता है तकरीबन काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या जैसी बीमारियां इन्हें डिस्टर्ब न के बराबर करती हैं। किसी भी प्रकार का प्रदूषण आसपास के वातावरण में हो, फिजिकल, मेंटल, किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस आने की संभावना मिनिमम है। एक मिनट मैं बताता हूं। क्या है कि ये आपका नाम है विवेक जी इस गौशाला की देखभाल करते हैं, और गौशाला में रहने का एडवांटेज क्या होता है वो इस मेजरमेंट से पता लगता है कि अगर आप गौशाला गाय के आसपास तो अपना समय व्यतीत करते हैं, मेरे ख्याल से विवेक जी तो यहाँ पे बहुत समय लगाते हैं, पूरी गौशाला इनके ही देखरेख में चलती है, तो उसका लाभ जो मिल रहा है फिजिकली मेजरमेंट के साथ सामने दिखाई दे रहा है। इसीलिए कहा गया है
कि गौशाला अगर आप आधा घंटा भी रोज नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2 या 3 दिन अगर लगाते हैं तो वो कितना लाभ देगा आप सोच नहीं सकते। और ये मेजरमेंट बता रही है कि ये तो अपना मतलब इनके तो दिमाग में गौशाला ही रहती है मेरे ख्याल से हर समय में। और 800 गाय गोधन को संभालना और उसके पंचगव्य के उपयोग से कुछ चीजों का निर्माण करना सब इनकी देखरेख में होता है। जी कुछ कहना चाहेंगे विवेक जी, अपना एक्सपीरियंस गौशाला के माध्यम से? जैसा आपने बताया कि हफ्ते में 1-2 दिन, मैं तो कहता हूँ अगर हफ्ते में 1 घंटा भी आप गौशाला में आएंगे तो आपको बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, बहुत सारी ऑक्सीजन मिलेगी। साइंटिफिक वे से देखें तो गौशाला में ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। 2 कोरोना काल निकल के गए 2020 और 21, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारी गौशाला के किसी भी वर्कर को, किसी एम्प्लॉय को, और हम जो रूटीन में आते हैं, हमें कोरोना ने ग्रसित नहीं किया। अगर किया भी तो वो बहुत आसानी से चला गया, हमें कोई बहुत ज्यादा एलिमेंट्स नहीं आई, बहुत ज्यादा कोई ऐसी परेशानी नहीं आई। 1 दिन का फीवर और उसके बाद रिकवरी पीरियड, बस इतना। और किसी वर्कर को तो बिल्कुल कोरोना छुआ भी नहीं है, क्योंकि वो सारा दिन ही गौ माता के बीच में है, गोबर के बीच में है, क्योंकि ऑक्सीजन डे नाइट ऑक्सीजन यहाँ पे है। और अगर सकारात्मक ऊर्जा की बात करें तो गौ माता 24 घंटे सकारात्मक ऊर्जा छोड़ रही है। यही ध्येय था इस गौ ध्यान केंद्र को बनाने के पीछे कि आजकल ध्यान साधना बहुत प्रचलन में तो है, लेकिन उसको लोग फैशन के हिसाब से लेते हैं। लेकिन ध्यान करना कोई आसान काम नहीं है। जिस परिवेश में, जिस समाज में और जिस वातावरण में हम रहते हैं, ध्यान करना अगर मैं कहूं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है तो ये कोई बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन प्रयास से और बार बार हम उसको करेंगे तो उससे संभव हो जाता है। लेकिन ग्रंथों ने, हमारे संतों ने एक सरल उपाय बताया कि गौ माता के सन्मुख बैठ के अगर हम ध्यान लगाते हैं तो वो बहुत सरल हो जाता है। उसके पीछे भी यही रीजन है कि गौ माता 24 घंटे सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर रही है, उसके अंदर से कभी नेगेटिविटी नहीं निकलती। एकमात्र प्राणी इस धरती पर, धराधाम पर अगर है, गौ माता है जो बेस्ट आपको देती है और वेस्ट अपने पास रखती है। सब कुछ बेस्ट हमें देती है, दूध के रूप में, गोबर के रूप में, गौमूत्र के रूप में, और जाते जाते हमें अपने शरीर का चमड़ा भी दे जाती है, जाते जाते अपनी चमड़ी भी दे जाती है हमें, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हम गौ माता के श्वास पूरे होने के बाद हम उसको जैसे हम दाह संस्कार करते हैं या कहीं उसको दबाएं, लेकिन अपनी तरफ से वो अपना चमड़ा भी देके जाती है। जी, तो कोई भी जीव जंतु, मनुष्य, पशु ऐसा नहीं है जो बेस्ट देता हो और वेस्ट अपने अंदर रखता हो। एक गौ माता है जो सारा बेस्ट देती है और वेस्ट अपने पास रखती है। तो सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है गौ माता, और जहाँ पे 700 गोवंश है वहां पे पॉजिटिविटी तो अपने आप आनी है। जी, बहुत अच्छा साधन है। आपको भी गौशाला खुद भी जाना चाहिए और बच्चों को भी लेके जाना चाहिए। हम लोगों का एक प्रयास है कि हम हर गौशाला को एक कोशिश शुरू करने की कर रहे हैं कि एक तो ब्रह्मांडधीश की स्थापना करें वहां पर, और वहां पर एक ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए जहां पर के टीनेज जनरेशन, यंग जनरेशन आए और अपनी प्रोफेशन जो वो करना चाहती है, जो वो अपने आय का साधन यानी जीविका कमाने का साधन जुटाना चाहती है, सीखना चाहती है, शिक्षा का केंद्र। तो हर गौशाला एक शिक्षा का केंद्र बन जाए, बजाय इसके कि शिक्षा के लिए अलग बिल्डिंग बनाई जाए। गौशाला का ही एक पार्ट होना चाहिए वो शिक्षा का केंद्र, जिससे कि पॉजिटिव एनर्जी परमानेंट उनके पास रहे और उनको उपयोग समझ में आए कि गाय के साथ रहने का कितना फायदा है। तो ये हम लोगों का प्रयास हम लोगों ने शुरू किया है। असल में ये जो समय चक्र भी मैंने दिखाया था आपको, इसका उद्घाटन किसान धाम श्री गौशाला हिसार में हुआ था, लाडवा। हिसार के पास हिसार कैंट के पास एक गांव है, किसान धाम कहा जाता है उसको।
और ये इसको यहाँ का नाम है ना कुछ बालाजी कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण गोधाम। श्री कृष्ण गोधाम पर कृष्णेंद्र की पहले स्थान उन्होंने अपना इसी गौशाला में बनाया था। आज से कोई 1-1.5 महीना पहले, कब की तारीख है वो? 19 नवंबर को कृष्णेंद्र यहां आकर के बैठे। उसके बाद ही उन्हें ब्रह्मांडधीश की उपाधि मिली। तो गौशाला गोपाल से षोडशी गोपाल, वो यहीं पर आकर के उन्होंने डिक्लेयर किया अपने आप को। तो आप समझ सकते हैं कि कृष्ण अब ब्रह्मांडधीश के रूप में बैठ गए हैं। जब कृष्ण थे तो द्वारकाधीश बने थे, और जब कृष्णेंद्र बने तो ब्रह्मांडधीश बन गए। और ब्रह्मांडधीश यानी जिनमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीन मर्ज हो गए। अब वो अलग अलग नहीं रहे हैं, अब ब्रह्मांडधीश के कंट्रोल में पूरा ब्रह्मांड है। और उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं की आज्ञा से सारी कार्यक्रम पूरे ब्रह्मांड में अब चलते हैं। ऐशो सभ्यता उन्होंने दे दी है, 2006 से आ चुकी है। 15 जुलाई 2006 किसान धाम हिसार लाडवा गौशाला, वहां से ही इसका डिक्लेरेशन किया गया था। और समय चक्र के माध्यम से भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में घोषणा की गई थी। सारी साइंटिफिक कम्युनिटी, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट वहां पर थे उस समय में। वो एक वीडियो है, छोटा सा दिखाया जा सकता है क्या? ये भी कह रहे थे दिखा दो। वो मैंने भेजी थी सुबह पापा को, वही वाली ना? हाँ 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 जी, मैंने आपको किसान धाम वाली उसकी मोबाइल जो वीडियो थी। अगर देखें, अगर आप 1 सेकंड जरा देखें, 4 अगर मिनट की वीडियो। वो किसान धाम वाली एक वीडियो है, छोटी सी वीडियो है, वो अगर आप सुन पाए फुल वॉल्यूम पर चला, JBL पे चल जाएगी। जरा आगे चला। JBL से हाँ कनेक्ट कर हाँ दो। इसको करना है। ऑन तो कर। जी योग एंड योगा, इसी से सब कुछ होगा। निष्ठा योग अपनाए, जीवन सुखी बनाए। आमतौर पर सुना जाता है कि कितने ही सांस थे, कितने सटीक पहले लोग भविष्यवाणी करते थे या बात करते थे, कितना उसका अर्थ होता था। आज इस नए समय चक्र से हमें पता चला विश्व गुरु पद की पुनर्प्रतिष्ठा है ये नवीन समय चक्र, नई समय प्रणाली। क्योंकि हमारे ही देश के महान ऋषियों ने, वैज्ञानिकों ने जीरो दिया था, पूरे विश्व को दशमलव पद्धति दी थी। आज उसी दशमलव पद्धति पर हम अपने समय प्रणाली को लेकर आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जिसमें सभी मापदंड दशमलव के ऊपर आधारित है। तो अब समय ही अकेला बचा था जो दशमलव प्रणाली पर आधारित नहीं था। तो हम और पूरा विश्व ऋणी रहेगा डॉक्टर अग्रवाल का, जिन्होंने इतना एक नवीन विचार देकर पूरे वैज्ञानिकों की विचारधारा को एक नया मोड़ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। क्या आपने कभी देखा या सुना है कि ऐसी घड़ी भी हो सकती है जो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया यानी प्राणायाम की सटीक जानकारी देगी? जी हाँ, अब ऐसा संभव हो गया है। आइए देखते हैं कैसे। घड़ी का जायजा लेती यह महिला इस बात से बेहद खुश है कि प्राणायाम सीखने की उसकी इच्छा अब घर बैठे ही पूरी हो सकती है। प्राणायाम के दौरान एक बार अपने हिसाब से सांस लेने का समय एडजस्ट करने पर यह घड़ी उतने ही समय बाद आवाज करके बताती है कि आपको सांस लेनी है या छोड़नी है। ये घड़ी दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एम्बेडेड टेक्नोलॉजी में विकसित की गई है। प्राणायाम करके और अपने ब्रीदिंग टाइम को इम्प्रूव करें तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपने डेली बेसिस पे कितना इम्प्रूवमेंट अचीव किया। इस घड़ी को बनाने में एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। घड़ी की कीमत 1200 रुपए से 12 करोड़ रुपए है। खास बात यह है कि 12 करोड़ की घड़ी से 10,000 लोगों की प्राणायाम सीखने की प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई जा सकती है।
ब्रीदिंग के लिए सेंसर, पर्टिकुलर सेंसर लगा के, और डेटा एक्विजिशन सिस्टम जो कि इस घड़ी के उसमें इनपुट सिस्टम में लगा दिया है सारे के सारे, और फिर उसको एक कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया, तो वो पूरे 3 घंटे का डेटा जो है वो कलेक्ट कर लेगा। लेकिन सांस रोकने में इस घड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बहुत जल्द यह घड़ी बाजार में उपलब्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बदल दो मानव को, उदार हो जाता, अरे तिरछे भारत दुनिया का हर पार हो जाता। ये ज्ञान वीर कृष्ण से, ये ज्ञान वीर कृष्ण से इसने तो सही किया सची दुनिया को सही था। हाँ बिल्कुल वही दुनिया को सही था। फिर से भारत दुनिया का सरदार हो जाएगा। ये बात आपने पंडित जी के मुंह से भी सुन ली, और क्या करें भाई, पंडित तो जो कह दे वो सच होया करे हैं। बस तो आपने ये देखा कि 2006 15 जुलाई को, ये वीडियो 15 जुलाई 2006 का था, तभी डिक्लेयर हो गया था कि भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर स्थापित हो गया है। और अभी ये विश्व अध्यापक कब बना था हरियाणा? 19 दिसंबर 2022। 19 दिसंबर 2022 को हरियाणा विश्व शिक्षक बना था। और विश्व शिक्षक बना था और उसके 6 दिन के बाद यानी 6ठी पर विश्व अध्यापक के रूप में हरियाणा स्थापित हो गया था। विश्व अध्यापक के रूप में शिक्षक और अध्यापक में क्या फर्क है, यह मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा कि शिक्षक यानी जो शिक्षा देता है पर सिलेबस के अनुसार, यानी जो सिलेबस में लिखा है उसको वही पढ़ाना है। और अध्यापक जो है सिलेबस को अनुभव करके, यानी अपने अनुभव पर चेक करके, टेस्ट करके और फिर पढ़ाएगा। तो दोनों में कितना फर्क हो गया कि जब तक आपने टेस्ट नहीं किया, जब तक आप पढ़ा नहीं रहे हो, टीचर शिक्षक जो है वो पढ़ा देगा, उसको मतलब नहीं है ठीक है या गलत है, सिलेबस में जो लिखा है उसने पढ़ा दिया। लेकिन अध्यापक वो तब है जब वो उसने जो सिलेबस का सिस्टम टेस्ट कर लिया अपने ऊपर और उसके जो रिजल्ट्स आए उसके अनुसार वो पढ़ाएगा आपको, तो वो अध्यापक होता है। और हरियाणा को यह स्थान, विश्व अध्यापक का स्थान क्यों मिला? गीता हरियाणा ने दी थी, समय चक्र हरियाणा ने दिया, प्राणवाच टेक्नोलॉजी हरियाणा ने दी, डिजिटल शंख टेक्नोलॉजी हरियाणा ने दी। हरियाणा में अंबाला वो स्थान है जहां पर अंबा अगर आपने नाम सुना हो, जो कि महाभारत की सूत्रधार थी, महाभारत के युद्ध का सूत्रधार अंबा ने किया था। एक्चुअली अंबा ने इंप्लीमेंट करा, सूत्रधार तो शायद भीष्म पितामह ने किया। और उसी कारण उनको वो सजा मिली कि तीरों की शैया पर सोना पड़ा। अंबा ने पुरुष बनने के लिए तपस्या की थी अंबाला में। यह अंबाला वही स्थान है जिसका जो ये तो एक बसा हुआ स्थान था, क्योंकि अंबा ने यहां पर तपस्या की थी तो बहुत पावरफुल स्थान था। कृष्ण को इस बात का पता था, इसीलिए जब वो महाभारत के लिए, युद्ध के लिए जगह ढूंढ रहे थे तो वो सीधे हस्तिनापुर से चलकर यहां आए और कुरुक्षेत्र उन्होंने चुना। अंबाला के बिल्कुल साथ में लगता है कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र चुना कृष्ण ने अंबा की वजह से, या मैं कहूं कि अंबा ने ही उनको बुलाया कि यहां पर युद्ध होगा ये, क्योंकि मुझे भीष्म से बदला लेना है। और वो कहानी तो आपको महाभारत में मिल जाएगी कि अंबा के साथ क्या हुआ था जिस कारण उन्होंने ये सब कुछ किया।
तो अंबाला के और ब्रह्मांडधीश जब बने हैं, कृष्णेंद्र अंबाला में आकर के बैठे सबसे पहले, फिर ब्रह्मांडधीश जो बने अंबाला में बने। पहला स्थान उन्होंने कृष्ण ईस्ट, मतलब कृष्ण के ईस्ट का पहला दरबार लगा अंबाला में। ब्रह्मांडधीश बनकर जब कृष्णेंद्र ब्रह्मांडधीश बने तो बैठे अंबाला में आकर के। कृष्णेंद्र बने थे तो कृष्णेंद्र तो 2011 में बन गए थे वो, पर बैठने के लिए पहला स्थान चुना उन्होंने अंबाला, वो भी गौशाला। अंबाला की ये गौशाला जहां पर हम अभी बैठे हैं। तो इसीलिए अंबाला हरियाणा को विश्व गुरु का, विश्व अध्यापक का दर्जा मिला है। वो भी कब मिला था, क्या डेट थी? 19 दिसंबर नहीं, 2022 को, फिर 24 को। विश्व अध्यापक तो 24 को बने ना, 24 दिसंबर 2022 24 दिसंबर 2022 को हरियाणा को विश्व अध्यापक के स्थान पर बैठा दिया गया था, या बैठ गए थे। बैठाएगा तो कौन? ब्रह्मांडधीश ही डिसाइड करते हैं। तो उन्होंने ही हरियाणा को बिठा दिया था विश्व अध्यापक के पद पर। तो आज की कथा को हम गाय ज्ञानिता से समाप्त करेंगे, आज का सत्र। अब हम गाय ज्ञानिता का पाठ कर लें। इतनी शक्ति हमें दे न माता, मन पे विश्वास कमजोर ना हो। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल ना हो। अभी एक यहाँ पर अभी ना कृष्ण परिक्रमा करते हैं। ये गौशाला की एक खासियत क्या है? इस गौशाला की खासियत है कि यहाँ पर कृष्ण अपनी प्रजा को देखने के लिए निकलते हैं और पूरी गौशाला की परिक्रमा करते हैं और अपने प्रजा को देख करके तसल्ली हो जाती है उनको कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, तो वापस जाकर के अपने स्थान पर, अपने दरबार में बैठ जाते हैं। ये वो गौशाला है जहां पर कृष्ण अपने आप निकलते हैं अपनी प्रजा को देखने के लिए। ऐसे ही उज्जैन में एक स्थान है, वो महाकाल, और एक है गोपाल मंदिर। तो महाकाल खुद निकलते हैं अपने स्थान से और गोपाल मंदिर जाते हैं कृष्ण से मिलने के लिए, गोपाल से मिलने के लिए। गोपाल मंदिर जाते हैं उनसे मिलने के लिए, और मिलकर के उनसे जो भी वार्तालाप करते होंगे वो, उसके बाद वो वापस अपने स्थान पर जाते हैं। यही प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है। हापुड़ के पास एक जगह है मुदाफरा, ऋषि धोमे का स्थान है। ऋषि धोमे का नाम आपने सुना होगा शायद, हस्तिनापुर के एडवाइजर थे वो। हस्तिनापुर का नाम तो आपने सुना ही होगा, महाभारत। उनके वहां पर एक मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर। वहां पर ब्रह्मांडधीश का स्थान बन रहा है। वो मेरे ख्याल से 28 तारीख को वहां पर ब्रह्मांडधीश बैठ जाएंगे। और वहीं पर अभी कुछ दिन पहले कुच्छल भैरव जो है टेक्नोलॉजी के गुरु कहलाते हैं, टेक्नोलॉजी के मालिक, तो उनका स्थान लगा था वहां पर। मुदाफरा करके जगह है एक, वो है हापुड़ से मेरठ जाते हैं तो बीच में एक जगह आती है किठौर, उससे थोड़ा सा पहले एक गांव है मुदाफरा। परीक्षित गढ़ी के उसमें आया करता था ये। परीक्षित गढ़ी यानी राजा परीक्षित जो महाभारत के बाद पूरी पृथ्वी के राजा थे, तो उनके विसिनिटी में आया करता था वो गांव। तो वहां पर ब्रह्मांडधीश अब निकला करेंगे कुच्छल भैरव से पूछने के लिए कि तुमने जनता की भलाई के लिए अब कौन सी टेक्नोलॉजी बनाई है, या उनको गाइड करने के लिए कि अब ये सिस्टम चाहिए, ये सिस्टम उनके लिए बनवाओ। कुच्छल भैरव का काम है टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, विकसित करना। तो यह परिक्रमा का कार्यक्रम वहां पर शुरू होगा, और उसकी जो प्रेरणा है वो इसी गौशाला से मिली थी। यहां पर जब कृष्णेंद्र बैठे थे तो उन्होंने ही ये आदेश दिया था कि वहां पर ऐसी परिक्रमा होनी चाहिए। तो आज का सत्र हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि परिक्रमा का समय हो गया तो हमें वहां पर जाना है। जय कृष्णेंद्र, प्रणाम।